हाँ, मुझे न्यूज़ आपके चैनल के माध्यम से इस बात का पता चला कि सरबजीत की जो रिहाई हो रही है, और इससे पहले मुझे मई से ही लगभग पता था कि सरबजीत की रिहाई किसी समय भी हो सकती है। ये खुशखबरी, ये खुशी का पैगाम हमें किसी समय भी मिल सकता है। मैं पहले से ही इस बात के इंतज़ार में थी कि वो वक़्त कब जल्दी से आए। तो आज भी जैसा पाकिस्तान से मुझे किसी एक पाकिस्तानी भाई का फ़ोन था, उन्होंने भी कहा कि नहीं, जो मुद्दा, जो बात हुई थी, जो फैसला हुआ था, वह जो नाम अनाउंस हुआ था, वह सरबजीत का ही था। और हम सब इस बात को कैसे लेकर मान लें, कैसे यकीन कर लें कि नहीं, ये एक गलती हुई है, इतनी बड़ी गलती कभी कोई कर नहीं सकता, अधिकारी नहीं कर सकता, हम नहीं यकीन करते। सरबजीत की ही रिहाई की बात थी, तो मैं तो ज़रूर जरदारी जी से अपील करूंगी कि जरदारी जी, अगर ये मजाक भी था तो आपको अल्लाह ने ताकत बख्शी है, इसे सच्चाई में बदल दीजिए, सरबजीत की रिहाई कर दीजिए। और पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के जो अच्छे रिश्ते बन रहे थे, इसमें खटास ना आए। कई बार ऐसा होता है कि हम जब अपनी ज़्यादा ही ज़रूरत से किसी चालाकी का इस्तेमाल करते हैं किसी बात पर, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। मैं समझती हूँ कि आप तनाव की स्थिति कभी भी अपने पड़ोसी देश में जो पैदा नहीं करेंगे। बहुत शांति पूर्णता जो है, ये फैसला दोबारा से लेंगे, इसी पर सोचेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि कि इंसान की ज़िंदगी का ये सवाल है। ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, और भद्दा मजाक जरदारी जी आपकी तरफ से हो, ये तो हम कभी सोच नहीं सकते। दिलप्रीत जी, ये बताइए कि पहले 7 बजे के आसपास एक खबर आई, और ये खबर कि सरबजीत सिंह को रिहा किया जा रहा है, और अचानक कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति के दफ्तर से ये सफाई आती है कि नाम सरबजीत का नहीं, सुरजीत सिंह नाम के एक शख्स हैं, एक भारतीय हैं जो पाकिस्तान की जेल में बंद है, उनकी रिहाई की ये बात आती है। तो ये अचानक तो एक तरह से पैरों तली जमीन खिसक गई होगी, क्योंकि एक पल दुनिया भर की खुशियां आपकी झोली में आ गई थी, और दूसरे ही पल जो है वो छिन गई। मैं सच में इस बात पर यकीन नहीं किया था। मुझे जब शेख साहब ने फ़ोन पर 12 बजे रात को बताया कि दलबीर कौर जी ऐसा हुआ है, तो मैंने कहा नहीं शेख साहब, आपको गलती लगी होगी, ध्यान से खबर को देखिए। कहने लगे नहीं दलबीर कौर जी ऐसा ही हुआ है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानती, आपको ज़रूर गलतफहमी हुई है। तो थोड़ी देर में मैंने न्यूज़ चैनल्स पर जब देखा, तो सच में मुझे भरोसा सा नहीं हुआ, और मैं अपने आप को एक स्वप्न द्वीप की तरफ देखते हुए, बच्चों की तरफ देखते हुए ये बात कर रही थी। बड़ा मैं धीरज में थी कि नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी जो है मेरा ढांढस भी टूटा, और मुझे एक बार बहुत निराशा हुई, मायूसी हुई, और मैं सोचने पर मजबूर हुई कि आखिर सरबजीत के परिवार के साथ ही क्यों, सरबजीत का ही मुद्दा इस्तेमाल क्यों किया जाता है, सरबजीत की ही रिहाई को क्यों नज़र लग जाती है, तो इस तरह से पाकिस्तान पलट जाता है। क्यों सरबजीत के ही मुद्दे का इस्तेमाल किया जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करो जरदारी जी, और उस मुद्दे के साथ अब खिलवाड़, जो कि सरबजीत ने गुनाह भी नहीं किया है। आपके चशमदीद पाकिस्तानी चशमदीद ने ये बात को पोल खोली थी कि मैंने कैसे सरकारी वकील और पुलिस फोर्स के दबाव के नीचे एक झूठी गवाही दी थी। मैंने कसम भी नहीं खाई थी, और मुझे नहीं पता कि ये मनजीत सिंह है, सरबजीत सिंह है, मैं जानता ही नहीं, मैंने इसे देखा ही नहीं। इससे बड़ा और सबूत आप क्या लेंगे? मैं आपके जहां आती हूं, जब मैं बार बार आपको सबूत देती हूँ कि नहीं, ये सरबजीत सिंह है, मेरा भाई है, बेकसूर है, और आप ही के चशमदीद गवाह जब वहाँ पर बता दें, तो आपको यकीन कर लेना चाहिए सारे हिंदुस्तान की भावनाएं जुड़ी हैं, सारे करोड़ों हिंदुस्तानियों की अपीलें हैं आपके पास कि एक सरबजीत को रिहा कर दो, करोड़ों दुआएं ले लो। 1 लाख से ऊपर जब मैंने सिग्नेचर्स आपको करा के भेजे हैं, और जैसा कि शाही इमाम जी की अपील का जाना, अजमेर शरीफ से अपील का जाना, और कई मस्जिदें हैं जहाँ से कि अपीलें की थी मौलाना साहब ने, पानीपत में हाल ही में अभी अपील हुई थी। तो क्या इन सबको आप ठुकरा देंगे? उसी ही चौखट पर आप गए थे दुआ मांगने, अभी जरदारी साहब, ख्वाजा साहब के यहाँ, उसी दर पर मैं भी गई थी अपने भाई की रिहाई की दुआ मांगने। तो ये दुआ तो ज़रूर कबूल हुई है। आपको मजबूर होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। मैं तो ख्वाजा साहब के दरगाह पर एक बार फिर से जाऊंगी कि आपको वो ताकत बख्शे कि आप किसी ऐसी ताकत के दबाव के नीचे ना आएँ कि इंसाफ करते करते आप उस बात से फिर अपना मुख मोड़ लें। मुझे अच्छा नहीं लगा सुनकर, बहुत दुख हुआ। सारे हिंदुस्तान की भावनाओं को ठेस लगी, सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है जरदारी जी। प्लीज़, मैं आज फिर एक बार, एक बहन, आपकी भी मैं बहन लगती हूँ, मैं झोली फैलाकर आपसे खैरात मांगती हूँ। भाईजान सरबजीत की मैं तो इतना ही कहती हूँ कि भाईजान खैरात में ही खुशी दे दीजिए, आपकी बहन आपसे खैरात मांगती है। मैंने झोली फैलाई है, मैं उस ख्वाजा साहब के दर पर फिर जाऊंगी। मैंने भी जिद पकड़ी है। आपने अगर जिद पकड़ी थी कि ख्वाजा साहब ने आपने दोबारा से सरकार में आने की दुआ करनी है, तो मेरी भी जिद है कि मैं उसी चौखट पर जाकर अपना सिर फोड़ लूं कि ख्वाजा साहब ये क्या हुआ,
आज क्यों मेरी हमारे परिवार को मायूसी हुई। मैं मजबूर हूँ आज, मैं पता नहीं अपने आप को कैसे संभाल कर बैठी हूँ। मेरे जीने का मकसद, मेरे जीने की तमन्ना मेरे सिर्फ भाई की रिहाई थी, जिसके लिए मैं आज तक जी रही हूँ। मेरे तो पैर भी घस गए जरदारी जी, मेरा तो मुंह भी सूख गया, मेरी तो जुबान भी थक गई है कहते कहते कि मुझे खैरात नहीं जिंदगी दे दो, मुझे खैरात नहीं जिंदगी दे दो। जरदारी जी एक बार जरूर सोचो, कृष्णा जी ने आज जो जल्दी से हरकत में आई, जो अपील की, उससे मुझे खुशी हुई है। मैं शायद जुलाई के फर्स्ट वीक में राहुल जी से मिलूं। मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं राहुल जी से मिलूंगी तो समाधान जरूर निकलेगा। मैं अपील करती हूं प्रधानमंत्री जी, आप सुलझे हुए एक इंसान हैं, सच में आप एक देवता हैं, इस बात को जल्दी से सुलझा लीजिए। सारे देश की भावनाओं का सवाल है, आपका हिंदुस्तानी है, आपका बच्चा है, आपके प्रांत का आपका छोटा भाई है। प्रधानमंत्री जी प्लीज इसे गंभीरता से ले लीजिए। वो ना हो कि कोई ऐसी घड़ी आए कि शायद मैं इस सदमे को सहन न कर पाऊं। मेरी बच्चियां, इनकी तरफ देख लीजिए कि इनके पास कौन है। आपने हमारी फरियाद सुननी है, मैं तो यकीन करती हूँ कि जरूर भारत सरकार हरकत में आएगी और जरदारी जी को मजबूर करेगी कि वे सरबजीत की रिहाई करें। दलवीर जी, हम जानते हैं आपकी हिम्मत, हम देखते आए हैं आपकी हिम्मत और जिस तरह का हौसला आपने इतने बरसों से दिखाया है सरबजीत की रिहाई के लिए, जो आप मुहिम लड़ती आ रही हैं, और उम्मीद पूरा हिंदुस्तान इस मुहिम में आपके साथ है और उम्मीद करेंगे कि सरकार भी जो है वो आपकी इस बात को सुने और दबाव बनाए पाकिस्तान पर सरबजीत की जल्द रिहाई के लिए। लेकिन ये बताइए कि जो आधी रात का वो वक्त था, वो आधी रात का वक्त था जब आपको एक फ़ोन आया और उस फ़ोन में बताया गया कि जिस हिंदुस्तानी की रिहाई हो रही है वो आपका भाई नहीं, वो सुरजीत सिंह नाम का कोई दूसरा कैदी है, हिंदुस्तान का ही कैदी है लेकिन कोई दूसरा शख्स है। ये खबर आप तक किसने पहुंचाई और तब कैसे पता चला आपको कि ये जो सुना था 4 घंटे पहले ये एक तरह से धोखा ही साबित हुआ? मुझे सरबजीत के वकील अवैध शेख साहब ने बताई थी ये खबर कि दलबीर कौर जी ऐसा यहाँ पर हो गया, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं उनसे कह रही थी कि नहीं, आपको गलतफहमी हुई होगी शेख साहब, ऐसा थोड़ी हो सकता। अभी तो सभी आला अधिकारी बोल रहे थे, आपने खुद इस बात की पुष्टि की है, आपको इन्होंने बताया। मुझे पाकिस्तान के एक सीनियर रिपोर्टर का फ़ोन था, मुबारकबाद थी, इस्लामाबाद, कराची और ना जाने कहाँ से, कैलिफोर्निया, कनाडा, टोरंटो, हर जगह से मुझे फ़ोन आया, इटली, दुबई से फ़ोन आए और नागालैंड, कैलिफोर्निया, शिकागो से फ़ोन था कि मुबारक हो कि सरबजीत की रिहाई हो रही है। तो क्या सारी दुनिया ये सब झूठ सुना? जो प्रवक्ता बोल रहे थे पहले कि नहीं सरबजीत की ही बात हुई है, सरबजीत की ही रिहाई की बात है, तो क्या वो झूठ था या जो अब दोबारा बोला गया वो झूठ था? मैं तो पाकिस्तान सरकार से पूछना चाहूँ कि दोनों में से झूठ बता दीजिए कि आखिरकार वो झूठ क्यों था और क्या झूठ था, क्यों ऐसा किया गया? ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बुरा लगा। सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है जरदारी जी, सारी दुनिया को पता है कि एक बेगुनाह आपके मुल्क के अंदर एक काल कोठड़ी में बंद है और उस गुनाह के लिए बंद है जो उसने किया ही नहीं। कितना बुरा लगता है जब सारी दुनिया को ये पता चलेगा। आपकी प्रशंसा हो रही थी कल की, आप काबिल तारीफ़ है, पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही थी, आपकी तारीफ़ हो रही थी, सब गुणगान कर रहे थे कि हिंदुस्तान को आपने, हिंदुस्तानी समझ रहे थे कि हमें जरदारी जी ने एक तोहफ़ा दे दिया, हमें कितनी बड़ी खुशी दे दी, हिंदुस्तान के कोने कोने में खुशी थी। अभी जयपुर से मुझे रात को फ़ोन आया कि हम अपने घर में दीपावली की तरह से घर को सजा रहे हैं, लाइटों के लिए मैंने कह दिया है, पानीपत वालों ने कह दिया था, दिल्ली में एक मैडम है उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा मैं दिवाली की तरह अपने घर को सजा रही हूँ। हमने कितने दिनों को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया, सपने दिखाने से पहले ही तोड़ दिए, मायूसी दे दी। मैं बिखरा हुआ दिल अपना, मेरे दिल के इतने टुकड़े हुए हैं कि शायद मैं इनको जल्दी से समेट ना सकूं। आपको लगता है? फिर भी उम्मीद करती हूँ अपनी सरकार से, अपने हिंदुस्तान के मीडिया पर यकीन है। जी, आपका यही हौसला जो है वो काबिल तारीफ़ है और हमें मालूम है कि इस मायूसी के बाद आप दोबारा इस सिलसिले में अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरबजीत के नाम को लेकर पाकिस्तान कई बार इस तरह की सियासत करता है और पता नहीं क्यों सरबजीत का नाम जो है वो एक तरह से एक वो चिन्ह बन गया है जिसके आसपास जो है पाकिस्तान कई बार भारत को चिढ़ाने की भी कोशिश करता है? हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि सरबजीत का ही नाम पाकिस्तान इस्तेमाल करता, आखिर क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। वे एक भोला भाला इंसान है,
और वे भी कोठड़ी में बैठकर सोचता रहता है कि मैं कब रिहा होऊंगा, मैं कब जाऊंगा। और जब मुझे बताया गया था पाकिस्तान से कि फ़ोन करके कि सरबजीत को अंदर बता दिया गया, आज भी मुझे एक पाकिस्तानी भाई का फ़ोन था कि सरबजीत को भी अंदर बता दिया था कि तुम पाजी एक हफ्ते से पहले रिहा होकर अपने घर चले जाओगे। तो मैं बैठी सोच रही थी कि उसे कितनी खुशी हुई होगी, कितना खुश हुआ होगा, कितनी उत्सुकता होगी उसके दिल में कि मैं जल्दी से जाऊं। और उसने पूछा कि मुझे लेने कौन आ रहा है, मुझे कौन लेकर जाएगा, और कितना अच्छा लगा होगा उसे और कितना दुख हुआ होगा उसे जब उसे ये पता चला होगा कि नहीं, मेरी तकदीर का फैसला अभी तो होना बाकी है। बड़ा मुश्किल हुआ होगा उसके लिए भी इसको बर्दाश्त कर पाना, क्योंकि मैं मिली हूँ अपने भाई को 3 बार, मैंने देखा है उसका वो चेहरा कि किस तरह उस पर मायूसी भी आती है, किस तरह से वह डर भी जाता है। और 21 साल से वो खौफ के साए के तले जी रहा है, लटकती तलवार के नीचे जी रहा है। 21 साल से उसे ने जब से ये सज़ा सुनी है बड़े हौसले में रहता रहा है। फिर भी परवरदिगार का शुक्र है कि मेरा भाई मानसिकता तौर पर अभी ठीक है। मैं समझती हूँ करोड़ों हिंदुस्तानियों की दुआएं सदका वे शारीरिक तौर और मानसिक तौर पर ठीक है। पर इस तरह से यदि आप करेंगे तो इंसान का हौसला तो एक दिन ज़रूर टूटता है, वे ज़रूर कमज़ोर पड़ जाता है। तो मैं तो फिर भी आज उम्मीद करती हूँ और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि ईश्वर मुझे इस मायूसी के बाद इतनी ताकत देना कि मैं लड़ जाऊँ पाकिस्तान से और सारी दुनिया से, और एक बार फिर से उसकी रिहाई हो जाए जल्दी से। मैं अपने कानों से सुनूं, उसे आंखों से आते हुए देखूं, मेरा ये सपना पूरा हो। और जरदारी जी, सच में आप भगवान से मैं तो अपील करती हूँ, आप इतने मजबूर हो जाएं, बैठकर सोचें कि मैंने ये क्या किया। अगर कोई इस तरह की बात थी भी, मैं समझती हूँ कि आप ज़रूर किसी तरह का कोई कारण रहा है तो उसे सुलझा लेंगे अपने देश के अंदर। आपके मुल्क के अंदर कोई इस तरह की अगर अड़चन है, कोई इस तरह की कोई उलझन है, आप समझदार हैं, उसे ज़रूर सुलझाएंगे और ज़रूर उसकी रिहाई करेंगे। मैं तो सुन रही थी, अभी बेटी कह रही थी कि एक गलती ये भी कर लीजिए कि गलती से ही रिहाई कर दीजिए। यदि ये झूठ भी था तो इसे सच कर दीजिए जरदारी जी। मुझे अभी भी आप पर बहुत उम्मीद है और आज मुझे कमी महसूस होती है हमारी बहन बेनज़ीर भुट्टो की। यदि आज वो काश जिंदा होती तो इस तरह से शायद पाकिस्तान अपने फैसले के ऊपर जल्दी से नहीं पलटता, अपने विचार को नहीं बदलता, वो ताकत से लड़ जाती। और आज हमारी मैडम श्रीमती इंदिरा गांधी जी जीवित होती तो वे कब का सरबजीत को ले आती। बदकिस्मती की दोनों ही बहनें जो एक अपने आप में शक्ति रखती थी, एक अपने आप में महान हस्ती थी, आज वो दोनों ही हमारे बीच नहीं है। तो इन सबको ये खिलवाड़ करने का शायद मौका इसीलिए मिला। क्या आप मानती हैं दलबीर कौर जी कि पाकिस्तान ने आपके साथ धोखा किया है? बिल्कुल, इस बात से तो साफ जाहिर होता है कि एक खिलवाड़ हुआ है, एक मजाक हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। आज हिंदुस्तानियों के अंदर कितना रोष है, आज कितना कुछ लोग बोलने को तैयार हैं, कहने को तैयार हैं, रोष प्रदर्शन करने को तैयार हैं। मुझे कितने फ़ोन आए, मैंने सबको रोका कि नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। हाँ, हमें सिर्फ अपील करनी है, अपील करो, ऐसा कुछ मत करना। हम देश के हालात को नहीं बिगाड़ना चाहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को नहीं बिगाड़ना चाहेंगे। मैं तो दुआ करूंगी कि जिस सपने को लेकर हम चले थे वो जल्दी से साकार हो जाए, हमारे रिश्ते भी मजबूत हो जाएं, इनमें मधुरता और निकटता आ जाए। जरदारी जी एक बार जरूर प्लीज़ सोचना। और मैं बहुत जल्द अपने SM कृष्णा जी, प्रधानमंत्री जी, सोनिया जी से मिलने की कोशिश करूंगी। और हो सका तो हो सकता है कि यदि मुझे मिलने में अगर कोई देरी आती है तो हो सकता है कि मैं भी कोई दिल्ली आकर कोई किसी तरह का कोई धरना, कोई किसी तरह से इस तरह से रोष प्रदर्शन करूं कि हमारी सरकार जो है वे जल्दी से मुझे मिलने का टाइम दे और इसके ऊपर जल्दी से हरकत में आए। लेकिन मैं तो उम्मीद करती हूं कि मुझे ऐसा करने का अवसर देने से पहले ही हमारी सरकार सरबजीत की रिहाई को संभव कर ले। जी, अब ये बताइए कि कल बीती रात जो पाकिस्तान की सरकार का पहले फैसला आया, सरबजीत की रिहाई का फैसला आया, और उसके बाद में 4-5 घंटे बाद ही ये आया कि ये जो चूक थी, नाम सरबजीत का नहीं सुरजीत का था। परिवार के ऊपर बहुत कुछ बीता है इतने बरसों में, और थोड़े पल की जो ये खुशी आई उसके बाद दोबारा ये झटका लगा, ये धक्का लगा है। अब दोबारा नए सिरे से अब लड़ाई लड़नी है, दोबारा नए सिरे से परिवार को अब संभल कर उसी मुहिम को आगे बढ़ाना है जो मुहिम पिछले कई वर्षों से ये परिवार चला रहा है। हाँ बिल्कुल, लगता है कि शायद मेरे इम्तिहान में कोई अभी कसर रह गई होगी, अभी कोई और मुझे इम्तिहान देना होगा। तो मैं तो यहाँ तक सोच कर बैठी हूँ कि मुझे जान भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं कर दूंगी, बेझिझक। मुझे नाज होगा, मेरे बच्चों को नाज होगा, मेरे देश को नाज होगा कि अपने भाई के लिए मैंने जान भी कुर्बान कर दी। तो मैं हटूंगी नहीं पीछे,
ज़रूर है कि रोना आ जाता है, दिल भर जाता है, और जब कोई सपना टूटता है तो विवश होकर ये आंसुओं से जो दुख है, ये आंसुओं के जरिए बाहर निकलता है आंखों से, ये बह जाता है। इनका बह जाना भी मैं समझती हूँ कि ठीक है, और पर मैं इसके लिए लड़ूंगी, ज़रूर लड़ूंगी, और मुझे जहाँ तक भी लड़ना पड़ा मैं लड़ूंगी, तब तक जब तक सर्वजीत वापस नहीं आ जाता। ना मैं चैन से बैठूंगी, ना सरकार को बैठने दूंगी, और पाकिस्तान के लिए भी एक मजबूरी बनूंगी कि वो सर्वजीत को रिहा करें। ज़रूर वे रिहा करेंगे, ये मुझे यकीन है। मुझे यकीन है और नाज है अपने हिंदुस्तान के मीडिया पर कि वे भी तब तक नहीं थकेगा, वे तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक सर्वजीत की रिहाई नहीं हो जाती। परिवार से ज़्यादा मैं समझती हूँ हिंदुस्तान की मीडिया को इस बात का हर समय इंतज़ार रहता है, उनकी आंखें तरसती हैं सर्वजीत को आते हुए देखने के लिए, उनके कान तरसते हैं इस खुशखबरी के लिए। हिंदुस्तानियों की हर समय निगाहें लगी रहती हैं, उन्हें इंतज़ार रहता है कि कब हो कि सर्वजीत वापस आ जाए। और आज कितने मुझे ऐसे फ़ोन आए जिन्होंने कि वो उनसे बात ही नहीं हो पा रही थी, वो बस इतना ही कह पा रहे थे कि हम क्या कहें आपसे, हम क्या कहें आपसे, कोई बात नहीं आ रही है। सच में कोई बात नहीं आ रही थी, लग रहा था कि आज शायद हम बोल ही नहीं पाएंगे। शायद आज मुझे तो एक बार ऐसा भी लगा था कि कहीं मैं आज सच में सदा के लिए चुप ही ना हो जाऊं, जैसा कि मेरे दिल के ऊपर एक गहरा लगा था धक्का। मैं खुद डर रही थी कि मेरी बच्चियां अकेली हैं, ये बाद में क्या करेंगी, इनको कौन संभालेगा। ये वक्त ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए कि कुदरत ना करे कि ऐसा कुछ हो जाए। मैं खुद डर रही थी। आज सबको मायूसी है, सब आज डर रहे हैं, सब आज फिर एक नई उम्मीद में है कि नहीं ज़रूर जरदारी जी अच्छा करेंगे, ज़रूर हमारी सरकार अपने जितने भी प्रयास हैं वे जुटाकर पाकिस्तान से बात ज़रूर करेगी, सर्वजीत की रिहाई जरूर।